Hello there, welcome back to my YouTube channel, and today you are watching Gym the Lifestyle. I'm your host Rajan Kumar. Okay, so let's get started. आज का टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सीरियस वन like this. Okay, I'm not a good actor but trying to be. So आज का टॉपिक है how to build a consistent gym habit. बिकॉज इस चैनल का नेम ही है जिम द लाइफस्टाइल. ओके, सो हाउ यू कैन मेक जिम एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, जिम इज नॉट समथिंग दैट यू डू जस्ट फॉर मेकिंग बॉडी. वंस यू मेक बॉडी यू स्टॉप डूइंग जिम. दैट इज नॉट द आइडियल गोल ऑफ गोइंग जिम. ओके, आई मस्ट श्योर आपको एक नेम याद होगा और जो कि वो पर्सनैलिटी अभी भी एग्जिस्ट करता है. His name is Dwayne Johnson, The Rock. Okay, so वो एक former WWE wrestler रह चुके हैं और अभी वो हॉलीवुड एक्टर भी हैं. So जब उनकी बॉडी थी तो रेसलमेनिया में क्या फाइट लड़ता था रॉक, मज़ा आ जाता था, राइट. अभी वो हॉलीवुड में है, अभी भी वो बंदा डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करता है और जहाँ भी जाता है अपने जिम को इक्विपमेंट्स को कैरी करता है. अपने जैसे कैरावैन में सारी सामान जाती है लाइक मेकअप से रिलेटेड, वैसे ही वो एक ट्रक कैरी करता है जिसमें उसके जिम के इक्विपमेंट्स कैरी होते हैं और वो टेंट लगा के वहाँ पे एक्सरसाइज करता है. सो सी हाउ मच डिसिप्लिन्ड ही इज़ इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ ग्रेट फिजिक. सो हैविंग अ ग्रेट फिजिक इज शोज very much determination, too much sacrifices and too much hard work. But जब आप उस फेज पे पहुंच जाते हो तब भी आपको कंटिन्यू करना होता है. तो हम तो अभी बात कर रहे हैं कि जिम को हम कैसे अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करें एज अ डेली हैबिट. ओके, सो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि आप जिम बॉडी बनाने के लिए जाते हो, आप जिम फिट होने के लिए जाते हो. उसके साथ साथ आपकी बॉडी बनती है अगर आप ध्यान देते हो. बट द मेन गोल इज़ टू बिकम फिट ड्यूरिंग योर होल लाइफ स्पैन. ओके, सो इसको करने के लिए सबसे पहले ना हमें हैबिट बनानी पड़ेगी, राइट. और वंस वी बिल्ड अ हैबिट वी आर ऑन ऑटो पायलट मोड. ओके, सो हमें जिम जाने में अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा. हमें जिम जाने के लिए कोई फ्रेंड नहीं चाहिए. हमें जिम जाने के लिए बहाने नहीं ढूंढेंगे कि ये होगा तो जाऊंगा, नहीं. बस आप उठोगे उस टाइम पे और जिम जाओगे. ओके, बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि हम सुबह जिम जाएं, शाम को जिम जाएं. वट एवर टाइम यू आर गेटिंग, गो टू जिम. अगर जिम नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं हैं, तो आप रन पे जाओ, रनिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, पार्क में कुछ कार्डियोज करो, राइट. मेन आज का टॉपिक है कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी, जो कि बेसिकली एक जिम उसका साइंटिफिक वे है, आप अपने से भी कर सकते हो थ्रू यूट्यूब एंड सेल्फ गाइडेंस. आपको एक्सरसाइज डेली हैबिट में कैसे लाना है. देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है मैं वही शेयर करूँगा और थोड़ी बहुत बुक्स भी पढ़ता हूँ तो उससे भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएंगे, सो दैट आई विल ऑल्सो पुट in this video to make it more valuable to you guys. Okay, so let's get straight to the point. कैसे जिम को हम एक regular consistent habit बनाएं with full of enthusiastic, become enthusiastic from our heart to go to gym, okay, or doing any physical activity. तो देखो, अगर आप पतले हो तो आप जिम बड़े प्यार से जा सकते हो. अगर आप मोटे हो तो आप जाना अवॉइड करोगे, या आप काफ़ी सेडेंट्री लाइफ मतलब काफ़ी स्टैटिक लाइफ जी रहे हो और आपका फिजिकल एक्टिविटी से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो आप जिम जाना अवॉइड करोगे बजाय उस बंदे के जो काफ़ी एक्टिव है और उसे खेलना कूदना बाहर जाना पसंद है. वो जिम जाना बड़ी ईजिली चला जाएगा, आपके लिए दिक्कत होगी. लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इसको हैबिट को कैसे बिल्ड करें. मैंने कैसे बिल्ड किया, देन मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ये सेम चीज़ कर सकते हो. सो मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे को एक बड़ी चुल मची थी कि मुझे क्रिकेटर बनना है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सीइंग IPL एंड फैंटेसाइजिंग गेटिंग सोल्ड at 2 crores or 3 crores in IPL. ओके,
तो मैंने अपने घर में जिद करके काफ़ी भूख अनशन पे भी गया अन्ना की तरह कि अगर तुम मेरा नाम नहीं लिखवाओगे क्रिकेट एकेडमी में तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा, राइट। तो उन्होंने ले दे के नाम लिखवा ही दिया 9th में। ओके, सो मैंने 9th और 10th क्रिकेट एकेडमी खेली। ओके, 9th में मैंने कुछ टाइम बाद स्कूल भी छोड़ दिया। मैंने बिहार बोर्ड से नाम लिखवा के सिर्फ 10th में पेपर देने गया, 9th में पेपर देने नहीं गया। ओके, सो क्रिकेट से कैसे हुआ? तो बेसिकली क्रिकेट में ना जैसे ही हमें कोई भी प्रैक्टिस करनी होती थी क्रिकेट की, तो लाइक कवर ड्राइव या पुल शॉट या नेट में प्रैक्टिस या कैच की प्रैक्टिस कुछ भी करना होता था तो हमें पहले वार्म अप करवाया जाता था, राइट। तो मैं वार्म अप सबके साथ करता था और मैं घर पे आने के बाद, क्योंकि हमें शाम को जाना होता था MWF मंडे वेंसडे और आपको फ्राइडे। ओके, सो मैं घर पे सुबह जाता था पार्क ऐसे ही दौड़ने, राइट, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है, मैं ये सोचता था। तो वहाँ पे वार्म अप करवाते थे, वो वार्म अप में 20-20 मिनट दौड़ाते थे और मेरी उसमें सांस फूल जाती थी। तो मैं पार्क गया पहले दिन दौड़ने, तो मैं पार्क का आधा चक्कर लगाया होऊंगा मुश्किल से, और अंदर से एक बेचैनी टाइप की आई कि लाइक राशन नहीं होगा, घर चलो। सो मैं वहाँ पे लाइक काफ़ी गुस्से में और काफ़ी एंशियस होके कि मैंने एक चक्कर भी कंप्लीट नहीं किया, घर भाग आया। ठीक है, दूसरे दिन गया थोड़ा सा आगे, तीसरे दिन गया एक चक्कर लगा। आप बिलीव नहीं मानोगे, धीरे धीरे मैं उसके 50 चक्कर लगाने लग गया। ये हुआ कैसे? मैंने अपने माइंड पे कोई प्रेशर नहीं डाला, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोला कि मैंने कल जो किया है ना उससे मेरे को थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे 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 करके मैं बहुत सारे चक्कर लगाने लगा। और कभी कभी पार्क में लड़की आ जाती थी तो चक्कर 40 जहाँ लगने होते थे वहाँ पे 50 लग जाते थे। तो गर्ल्स इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर मी, बट मैंने कभी किसी से बात नहीं की, बस वो घूमती रहती थी तो मैं भी चक्कर लगाता रहता था, राइट। तो कुछ इस तरीके से मैं पार्क के 50 चक्कर लाइक ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स लगाने लगा था, दौड़ने लगा था। और कोई पूछता कि बेटा आप क्या कर रहे हो, मिलिट्री की तैयारी कर रहे हो? मैं कहता नहीं अंकल, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ और मेरे को दौड़ना पसंद है। बट क्रिकेट में क्या हुआ कि क्रिकेट में ये हुआ कि मैं धीरे धीरे क्रिकेट खेलना कम कर दिया या ख़राब खेलने लगा, डरने लगा, लाइक गली मोहल्ले में सब बुलाने लगे, तो बहुत एक तरीके से सिचुएशन ख़राब हो गई। तो मैं जब भी बुलाते वो खेलने के लिए तो मैं भाग जाता, मतलब मेरे अंदर ना डर क्रिएट हो गया था कि मेरे को ये अच्छा प्लेयर समझते हैं, मैं अच्छा नहीं खेलूँगा तो क्या होगा। उसके चक्कर से जो खेलता भी था ना वो भी ख़राब हो गया। मैं कभी पैड में पहन के ठीक से दौड़ा नहीं, हेलमेट में मुझे कभी ठीक से दिखा नहीं, तो 2 साल मैंने बर्बाद किए वो। बट उस 2 साल के दौरान एक चीज़ हुई, वो थी फिज़िकल एक्टिविटी। उसमें मैं काफ़ी अच्छा हो गया, 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, लंजेस कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, पुलअप्स कर रहा हूँ, पुशअप कर रहा हूँ, क्रंचेस कर रहा हूँ, बेमतलब का सुबह के 3-3 घंटे कर रहा हूँ और मज़ा इतना आता था पूछो मत, राइट। सो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्टार्ट हुआ उस सुबह उठ के उस पार्क में आधा चक्कर लगाने से, राइट। आपको कोशिश करना है कि आपकी जो भी अभी कंडीशन है आप उस हिसाब से अपना गोल बनाएं। अगर मैं 30 पुशअप मारता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 30 पुशअप का गोल रखें। आपका गोल होना चाहिए, अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप अपने हैंड्स पे सिर्फ अपनी बॉडी वेट को होल्ड करें और पैर भी नीचे रखें। और अगर आप लीन हैं तो आप कोशिश करिए कि 2 पुशअप ही मारें। उसको बोलते हैं शॉर्ट में रेप्स, रेपिटेशन को, और सेट मतलब बंच ऑफ रैप मिला के हो गए आपके सेट। तो 2-2 रेपिटेशन के आप 5 सेट मारने की कोशिश करिए ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही बार में आपको 20 पुशअप मारने हैं, 50 पुशअप मारने हैं, राइट। कोशिश करिए कि कम से कम करिए। सो मैंने हाल ही फ़िलहाल में एक पढ़ा था एटॉमिक हैबिट में, द 2-minute रूल्स। एनीथिंग दैट यू कैन डू फॉर 2 hours or 3 hours, you can start building that habit but just by doing 2 minutes, okay, less than 2 minutes, 2 minutes के अंदर ही करना है। तो आपको जिम करना है लेट्स सपोज, और आपको जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, आपको बस हैबिट बिल्ड करनी है। आप जिम जाओ, जिम के पहले आप क्या करो ना, आप कपड़े खरीद लो, जिम के अटायर्स खरीद लो, शूज़ खरीद लो, बैग खरीद लो। एक दिन ये सारा काम कर लिया, एक दिन क्या करो, जिम जाओ,
देख के चले आओ, कुछ मत करो। यू आर डेवलपिंग योर माइंड सेट, योर साइकोलॉजी टू गो टू जिम, टू मेक यू फैमिलियर विद दैट थिंग। आपको शुरू में ही हार्ड चीज़ें नहीं करनी है। इफ़ यू डू हार्ड स्टफ्स इन द बिगिनिंग, what you will do, you will come back to the same place where you were before. Okay, so आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको करना है, आपको पहले दिन अटायर्स खरीद लो, दूसरे दिन आप जिम की वीडियो देख सकते हो, तीसरे दिन आप जिम चले जाओ, बस घूम के आ जाओ, चौथे दिन आप जिम जाओ, आपका गोल होना चाहिए कि 1 मिनट रुकूंगा और चले आऊँगा। 5वें दिन आप जाओ, फिर आप सोचो कि एक एक्सरसाइज करूँगा, चले आऊँगा। आप सोच के देखो, लाइफ बहुत बड़ी है, राइट? लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में ना लाइफ को काफ़ी छोटी कर देते हैं। तो शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, आप धीरे धीरे बिल्ड करो। एक एक्सरसाइज करना चालू किया 5-6 दिन बाद, फिर 2 एक्सरसाइज ऐड कर दिया, फिर 3 एक्सरसाइज। ट्रेनर बोलेगा आपको कि ये कर लो, वो कर लो, कहियो ना भैया, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें आप सिर्फ एक एक्सरसाइज बताओ, हम 1 मिनट करेंगे और चले जाएंगे। बहुत सारे लोग और ट्रेनर भी आप पे हंसेंगे, लेकिन उनको क्या पता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप 6 महीने 3 महीने में बॉडी बनाने नहीं आए हो, और अगर बन ही रहा होता तो आपको जिम आना पसंद होता है यार। मतलब उतने साल से जिम नहीं आया, आपकी बॉडी काफ़ी स्टैटिक हो गई है और करने का भी मन नहीं करता। तो बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपको अपना माइंड सेट, साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। तो देखो, किसी भी चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा हम मोटिवेटेड कब फील होते हैं? किसी भी चीज़ को करने में हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब फील होते हैं जब वो काम करने हमें आता है, तो उसमें और सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसपास वाले भी हमें उस काम से ही जानते हैं और उसके लिए हमें तारीफ भी करते हैं। सो हु डज नॉट वांट टू बी प्रेज्ड बाय समवन, ओके, और एवरीवन। तो आप बस अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि आपको धीरे धीरे लैडर क्लियर करना है, राइट? एक दिन का आप जाके सिर्फ एक पुशअप का भी गोल बना सकते हो। छोटे छोटे धीरे धीरे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज ऐड करके आप धीरे धीरे 2-3 महीने में अपना माइंडसेट, साइकोलॉजी सब बिल्ड कर चुके होगे। तब जो जिम की एक्सरसाइज होती है कि मंडे को हम चेस्ट डे लगाएंगे, फिर हम बैक, फिर शोल्डर, लेग, ऐसे मिक्स चलता है, आप फिर वो फॉलो करो। ओके, मेन आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जिम डेली जाओ। अगर आप डेली जाओगे तो डेली कर पाओगे। डेली जाना है, शुरू में बहुत छोटे माइनर, कोई देख के हंस भी सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके लिए प्रोग्रेस है। देखो, मैंने ये सीखा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी 3-3 महीने करके पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, या सरकारी नौकरी की तैयारी आप 2 साल अपना टाइम लेके, या 1.5 साल 1 साल अपना टाइम लेके तैयार करो, और उसके बाद से जितने भी सरकारी के पेपर आते हैं सारे दो और सारे निकलेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है कि 3-3 महीने कर रहे हैं शॉर्टकट। नहीं, जिम लंबे समय के लिए है। मेरी बॉडी जब तक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है तब तक मैं जिम करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई प्रॉमिस्ड विद मी, ओके, विद माई सेल्फ। सो आपको भी ऐसा ही प्रॉमिस करना है कि जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं है, बॉडी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जब आपकी बॉडी बन जाए तो आपको इसको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना है, इवन फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। मेरा आइडियल ये रहता है आवर्स 2 आवर्स। मैं जब तक 2 घंटे ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया भी है। तो मेरे को पता है कि मैं ज़िंदगी भर 2-2 आवर्स करता रहूँगा, मेरी बॉडी भी बन जाएगी, मैं खुश रहूँगा और काफ़ी ज़िंदगी के मज़े कर सकता हूँ। सो एक मेरा स्लोगन है जो मैंने सिर्फ इस चैनल के लिए बिल्ड किया है, अपना ख्याल रखो अपनों के लिए, राइट? अपना ख्याल रखो अपनों के लिए। अगर आप खुद ही फिट नहीं होगे, खुद ही केपेबल इनफ नहीं होगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ, सो हाउ यू कैन टेक द चार्ज ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर लव्ड वंस? उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हो? सो आपने सुना भी होगा, हेल्थ इज़ द वेल्थ। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पे फोकस ही करना है यार। आपको हेल्थ पे फोकस करना है और वेल्थ पे फोकस करना है। तो एक बार हेल्थ बना लो और उसके साथ साथ वेल्थ कमाने पे भी ध्यान दो। सो इन सब चीज़ों से आपका माइंडसेट डेवलप होगा। सो जिम जाना, करना, उससे बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट होती है। मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरे में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं ग्रूमिंग, मैं पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस,
कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों को करने की एनर्जी और करने की encouragement कहाँ से मिल पा रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग जिम। सो गोइंग जिम इज मस्ट हैव थिंग इन टुडेज एरा और टुडेज वर्ल्ड, और यू कैन डू एनीथिंग, बट आपको जाना चाहिए। यहाँ से नेटवर्किंग भी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेट मी गिव यू अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ गोइंग जिम। मैं अपने जिम जाता हूँ, मैं HCL में काम करता हूँ, HCL लखनऊ में, और मैं जिम जाता हूँ। HCL ने HCL एम्प्लॉयज़ के लिए जिम दे रखा है, राइट। तो मैं अपनी जनरल शिफ्ट करके जिम करने जाता हूँ। अब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के, मतलब मैं तो फाइनेंस में हूँ, तो IT सेक्टर के उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मैनेजर्स भी आते होंगे, राइट। अब वो मैनेजर्स थोड़े से मोटे हैं या थोड़े से सेडेंटरी, मतलब काफ़ी स्टैटिक्स हैं, मतलब उनकी बॉडी खुली नहीं है। सो आई एम गुड इन कंपैरिजन टू देम, राइट। उनकी एज भी ज़्यादा है, आई नो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट आप खुद सोच के देखो। मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं दूसरों को बता भी रहा हूँ गलत हो रहा है, तो होगा क्या? वो मैनेजर हैं बट वो मुझसे एडवाइस लेने आएंगे, राइट। तो मुझे एक 40 इयर्स और जिसने 20 इयर्स का एक्सपीरियंस ले रखा, उससे बात करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे 2 वेज बेनिफिट है। उनके लिए मैं जिम में हेल्प कर रहा हूँ और मेरे लिए वो वर्क लाइफ में एक्सपीरियंसेस शेयर करने में हेल्प कर रहे हैं। सो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल है ना, विन विन फॉर एवरीवन, राइट। सो आप यहाँ से नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। जब आप अच्छे बनोगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू डिड ऑल दिस, और क्या हमें आप बता सकते हो। तो आप उनसे कुछ सीख सकते हो और आप उन्हें कुछ सिखा सकते हो। सो देयर इज़ अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। सो नेटवर्किंग करने का भी एक बहुत सही तरीका है। सो जिम से यार बहुत सारी चीज़ें होती है, बस जाओ। इस टॉपिक को बनाने बैठा था कुछ और अपनी लाइफ इन्फ्यूज़ कर दी इसमें। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ अ वे ऑफ expressing myself. I want to add a little bit of spice of my own life. Okay, so this is it for today's video. Till then, peace. Keep watching.